हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाई हूँ, जिसे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मौसम के बारे में बात हो रही है, तो समय और मौसम को बताने के लिए हम जनरली इट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इट की हेल्प से बनाएंगे। इट वॉज, क्या था? गर्मी का मौसम। इट वॉज समर सीजन। समर मीन्स गर्मी, सीजन मीन्स मौसम। गर्मी का मौसम था। इट वॉज समर सीजन। तालाब में पानी नहीं था। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस को हम देयर की हेल्प से बनाएंगे। देयर वॉज, क्या नहीं था? पानी नहीं था। देयर वॉज नो वाटर। कहां पर पानी नहीं था? तालाब में। इन द पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब। देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड। एक बंदर बहुत प्यासा था। एक बंदर, अ मंकी। एक बंदर था। अ मंकी वॉज, क्या था मंकी? बहुत प्यासा। अ मंकी वॉज वेरी थ्रस्टी। थ्रस्टी मीन्स प्यासा। अ मंकी वॉज वेरी थ्रस्टी। वह पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था। इस सेंटेंस के लास्ट में रहा था आया है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। वह, क्योंकि यहां पर एक बंदर के बारे में बात हो रही है, तो बंदर के लिए हम ही का यूज करेंगे। ही, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे। ही वॉज, वह क्या कर रहा था? घूम रहा था। घूमने की इंग्लिश होती है वॉन्डर। आईएनजी लगा देंगे। ही वॉज वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मीन्स घूमना। वह घूम रहा था। कहां घूम रहा था? इधर उधर। इधर उधर की इंग्लिश होती है हेयर एंड देयर। हियर एंड देयर। किस लिए घूम रहा था? पानी के लिए। फॉर वाटर। वह पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था। ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर फॉर वाटर। अंत में उसने एक कुआं देखा। अंत में, अंत में के लिए हम लगाएंगे फाइनली। उसने एक कुआं देखा। आ ए ई का सेंस आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है। पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने, ही, देखा। देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। ही सॉ, उसने क्या देखा? एक कुआं। ही सॉ अ वेल। वेल मीन्स कुआं। अंत में उसने एक कुआं देखा। फाइनली ही सॉ अ वेल। कुएं में पानी था। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम देयर की हेल्प से बनाएंगे। देयर वॉज, देयर वॉज, क्या था? पानी। देयर वॉज वाटर। कहां पर था? कुएं में। इन द वेल। कुएं में पानी था। देयर वॉज वाटर इन द वेल। पानी पीने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। आ ए ई का सेंस है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनेट में है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह। वह के लिए हम ही का यूज करेंगे। ही, वह क्या करा? उसने कूद पड़ा। कूदने की इंग्लिश होती है जंप। सेकंड फॉर्म लगाएंगे जंप्ड। ही जंप्ड
वह कहाँ कूद पड़ा? कुएं में। इनटू द वेल। इनटू का यूज मूवमेंट शो करने के लिए किया जाता है। ही जम्प्ड इनटू द वेल। वह कुएं में क्यों कूद पड़ा? पानी पीने के लिए। टू ड्रिंक वाटर। ड्रिंक मीन्स पीना। टू ड्रिंक वाटर। कुएं से बाहर निकलना उसके लिए बहुत कठिन था। बहुत कठिन था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स कठिन। किसके लिए कठिन था? उसके लिए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। क्या कठिन था? बाहर निकलना। टू गेट आउट। गेट आउट मीन्स बाहर निकलना। कहां से? कुएं से। ऑफ द वेल। कुएं से बाहर निकलना उसके लिए बहुत कठिन था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ द वेल। इसी बीच उसने एक बकरी की आवाज सुनी। आईई का सेंस है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसी बीच। इसी बीच के लिए हम मीन वाइल या मीन टाइम दोनों का यूज कर सकते हैं। मीन वाइल। इसी बीच उसने। ही। उसने सुनी। सुनने की इंग्लिश होती है हियर। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे हर्ड। ही हर्ड। उसने क्या सुनी? एक बकरी की आवाज। आवाज की इंग्लिश होती है वॉइस। बकरी की। द वॉइस ऑफ अ गोट। ही हर्ड द वॉइस ऑफ अ गोट। मीनवाइल he heard the voice of a goat. चतुर बंदर ने उसे कुएं का पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। चतुर बंदर, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है चतुर बंदर। द क्लेवर मंकी। क्लेवर मीन्स चतुर। द क्लेवर मंकी। चतुर बंदर ने क्या किया? आमंत्रित किया। आमंत्रित करने की इंग्लिश होती है इनवाइट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे इनवाइटेड। द क्लेवर मंकी इनवाइटेड। किसे आमंत्रित किया? उसे। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? बकरी के बारे में। तो द क्लेवर मंकी इनवाइटेड हर। किस लिए आमंत्रित किया? पानी पीने के लिए। टू ड्रिंक द वाटर। किसका पानी पीने के लिए? कुएं का। ऑफ द वेल। द क्लेवर मंकी इनवाइटेड हर टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द वेल। बेचारी प्यासी बकरी तुरंत ही कुएं में कूद पड़ी। बेचारी प्यासी बकरी। बेचारी के लिए हम पुअर का यूज करते हैं। प्यासी मीन्स थ्रस्टी। बकरी मीन्स गोट। द पुअर थर्स्टी गोट। द पुअर थर्स्टी गोट। बेचारी प्यासी बकरी कूद पड़ी। कूदने की इंग्लिश होती है जंप। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। जम्प्ड। कहां कूद पड़ी? कुएं में। इनटू द वेल। इनटू द वेल। तुरंत ही। क्विकली। द पुअर थर्स्टी गोट जम्प्ड इनटू द वेल क्विकली। तब बंदर ने बकरी के सर पर पैर रखे और कुएं से बाहर निकल आया। तब। देन। बंदर ने। द मंकी। बंदर ने क्या किया? बकरी के सर पर पैर रखे। द मंकी पुट। पुट मीन्स रखना। द मंकी पुट। क्योंकि पुट की सेकेंड फॉर्म भी पुट ही होती है, तो इसलिए द मंकी पुट
बंदर ने रखे, क्या रखे? अपने पैर। हिज लेग्स, कहां रखे? बकरी के सिर पर। ऑन द गोट्स हेड, गोट के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया, इसका मतलब होता है काकी के। गोट्स हेड, बकरी का सिर। देन द मंकी पुट हिज लेग्स ऑन द गोट्स हेड, और कुएं से बाहर निकल आया। एंड, बाहर निकल आया, बाहर निकलने की इंग्लिश होती है गेट आउट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे गॉट आउट। एंड गॉट आउट ऑफ द वेल, मूर्ख बकरी कुएं में रह गई। मूर्ख बकरी, फुलिश गोट, फुलिश गोट, मूर्ख बकरी रह गई। रहने की इंग्लिश होती है रिमेन, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रिमेन। फुलिश गोट रिमेन्ड, कहां रह गई? कुएं में। इन द वेल, और उसी में मर गई। एंड, और मर गई। मरने की इंग्लिश होती है डाई, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डाइड। एंड डाइड, और मर गई। कहां मर गई? उसी में। एंड डाइड देयर, और वहां मर गई। फुलिश गोट रिमेन्ड इन द वेल एंड डाइड देयर। तो दोस्तों, ये था आज का हिंदी टू इंग्लिश पैराग्राफ। आई होप आपको ये पैराग्राफ पसंद आया होगा। अगर आपको ये पैराग्राफ पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।